Hello students, today we will read the chapter Health is Wealth, third chapter of MSc. Health is wealth means हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है. So, to keep healthy, we must do exercise. Healthy रहने के लिए हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए. Exercise keeps our blood circulation perfect. It also keeps us in good shape. Exercising is also enjoyable. एक्सरसाइज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट रखती है, सही रखती है, हमें अच्छे शेप में रखने के लिए हमारी हेल्प करती है और एक्सरसाइज इंजॉयबल भी होती है. एक्सरसाइज करने में हमें मज़ा भी आता है. नाउ वी नो वाई द पीटी पीरियड इज़ कंपल्सरी इन स्कूल एवरी वीक. इससे हमें पता चलता है अब कि पीटी पीरियड हर वीक हमारे स्कूल में कंपलसरी क्यों है. अपने स्कूल में भी पीटीआई सर अपने को पीटी करवाते हैं ना हर सैटरडे को, तो वो इसीलिए कंपलसरी है क्योंकि एक्सरसाइज हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखती है. बट दिस हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग मस्ट नॉट बी गिवन अप एज वी ग्रो ओल्डर. सब स्कूल्स में बच्चों को एक्सरसाइज पीटी करवाई जाती है, लेकिन ये हैबिट, एक्सरसाइज करने की जो हैबिट है, इसको बड़े होने के बाद हमें गिव अप नहीं करना चाहिए. वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. जस्ट वॉकिंग, पैदल चलना, घूमना एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करने का. योगा इज़ अनदर एक्सेलेंट एक्टिविटी, गुड फॉर बोथ द बॉडी एंड माइंड. योगा जो है वो एक और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो न सिर्फ बॉडी को फिट रखता है बल्कि हमारे माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है. सम स्कूल्स कंडक्ट योगा क्लासेस फॉर देयर स्टूडेंट्स. कुछ स्कूल्स बच्चों के लिए योगा क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं. गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, रनिंग रेसेस एंड स्किपिंग हेल्प अस टू बी फिट. ये जो सारे गेम हैं, आउटडोर गेम्स जो हम भाग दौड़ के खेलते हैं या रेसिंग करना, स्किपिंग करना, ये सारे गेम्स हमें फिट रहने में हेल्प करते हैं. इवन सिंपल फिजिकल एक्सरसाइजेज ऑफ द पीटी पीरियड हेल्प द बॉडी टू कीप फिट. यहाँ तक कि जो सिंपल सी एक्सरसाइज है ना, पीटी अपने को लगता है क्या है, ऐसा हैंड्स ऊपर किया, लेग इधर किया, ऐसे, इट्स सो ईजी. बट ये ईजी एक्सरसाइज भी हमें बहुत मदद करती है फिट रहने के लिए. साइकिलिंग एंड स्विमिंग इन द सेम वे आर वेरी गुड. साइकिल चलाना और स्विमिंग करना इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए. बच्चों, आपकी एज में अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, भाग दौड़ के खेलते हो, साइकिलिंग करते हो, तो आपको पता है उससे आपकी हाइट भी अच्छी बढ़ती है. देर आर एक्चुअली अ होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ टू चूज़ फ्रॉम एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो फन व्हेन डन इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बेटा चूज़ करने के लिए कि हम कौन सी एक्सरसाइज करें, कैसे एक्सरसाइज करें, और वो बहुत ही फ़नी होती है, मीन्स इंजॉयबल होती है. हमें बहुत मज़ा आता है अगर हम उन सब एक्टिविटीज़ को अपने फ्रेंड्स की कंपनी में करते हैं. फ्रेंड्स के साथ हम ये कंपनी, जैसे दौड़ भाग के खेलना, स्किपिंग की एक्सरसाइज का कंपटीशन करना, दीज ऑल आर वेरी enjoyable. Now we will read about a boy. His name was Sameer. Okay, Sameer was an intelligent 10 years old boy. एक 10 years का बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय था जिसका नाम था समीर. His parents praised him for his behavior at home. His teachers praised him for his hard work at school. घर पे उसके बिहेवियर के लिए हमेशा उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ़ करते थे, और स्कूल में भी उसके हार्ड वर्क के लिए, वो जो मेहनत करता था और अच्छी पढ़ाई करता था, उसके लिए हमेशा उसकी तारीफ़ की जाती थी, उसके टीचर्स उसकी तारीफ़ करते थे. सो ही शुड हैव बीन अ हैप्पी बॉय ना. तो उससे बहुत ही खुश लड़का होना चाहिए था ना. अगर आप बताओ, आपकी सब घर पे भी तारीफ़ करें और स्कूल में भी, तो आप तो बहुत खुश रहोगे ना हमेशा, एंड यू विल बी सेटिस्फाइड दैट यू आर अ गुड बॉय और गर्ल. बट ही वॉज नॉट. लेकिन समीर बहुत खुश नहीं रहता था. ही वॉज ऑफन सैड दैट ही हैड नेवर वॉन एनी प्राइजेज ऑन द स्पोर्ट्स डे. वो कई बार बहुत दुखी रहता था इसलिए कि वो स्पोर्ट्स डे पे कभी कोई प्राइज़ नहीं जीत पाता था. पढ़ाई में अच्छा था, बिहेवियर में अच्छा था, लेकिन स्पोर्ट्स डे पे उसको स्पोर्ट्स में प्राइज़ नहीं मिलते थे. इनफैक्ट रिसेंटली देयर हैड बीन अ सैड इंसिडेंट इन हिज लाइफ. एक्चुअली असल में अभी कुछ ही दिनों पहले रिसेंटली उसकी लाइफ में एक सैड इंसिडेंट हुआ था. एक
तकलीफ़ देने वाला एक इंसिडेंट यानी घटना हुई थी। वन आफ्टरनून एज ही वॉज गेटिंग ऑफ हिज स्कूल बस, एक दोपहर को जब वो अपनी स्कूल बस से उतर रहा था। स्कूल बस से आप घर जाते हो ना दोपहर में, तो स्कूल बस से उतर के फिर वहाँ से घर पर पैदल जाते हो, तो वो भी अपने बस स्टॉप पे अपनी स्कूल की बस से नीचे उतर रहा था। ही नोटिस्ड अ यंग गर्ल क्रॉसिंग द रोड अबाउट 100 yards अवे। यार्ड्स इज़ अबाउट मीटर, यार्ड्स लगभग मीटर के जितना ही होता है, तो 100 मीटर दूर पे, 100 yards दूरी पे उसको लगा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था वो। आप जितना 100 मीटर रेस में दौड़ते हो ना अपने ग्राउंड में, एक कोने से दूसरे कोने तक, दैट इज़ अबाउट 100 yards। तो इतनी सी दूर पे उसने नोटिस किया कि एक यंग गर्ल, छोटी सी बच्ची जो है वो रोड क्रॉस करना चाह रही है, रोड क्रॉस कर रही है। अ स्कूटर वॉज कमिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स द चाइल्ड, और एक स्कूटर जो है वो सीधा बिल्कुल उस लड़की की तरफ ही जाता जा रहा है। समीर सॉ दिस एंड रैन टूवर्ड्स द गर्ल टू सेव हर। समीर ने ये देखा, क्या देखा कि वो लड़की रोड क्रॉस कर रही है और स्कूटर सीधा लड़की की तरफ जा रहा है। तो उसने जब ये देखा तो वो उस लड़की की तरफ भागा उसको बचाने के लिए, बट ही कुड नॉट रीच इन टाइम एंड द गर्ल गॉट हिट। लेकिन वो समय से वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, उतने से टाइम में वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाया उस लड़की तक, और उसको नहीं बचा पाया, और वो लड़की की स्कूटर से टक्कर हो गई। फॉर्चुनेटली द इंजरी वॉज माइनर एंड द गर्ल रिकवर्ड सून। खुशकिस्मती से जो चोट लगी थी बच्ची को वो बहुत ही माइनर इंजरी थी, छोटी मोटी चोट लगी थी, और लड़की जल्दी ही ठीक भी हो गई। बट समीर वॉज अपसेट, लेकिन समीर इस इंसिडेंट को लेके, इस दिन को लेके, इस घटना को लेके बाद में बहुत दुखी रहने लगा। फ्रॉम दैट डे हिज कंसाइंस नेग्ड हिम कॉन्स्टेंटली। उस दिन के बाद से ही उसका कंसाइंस मीन्स बेटा उसका जो अंतर्मन है, हमारा जो मन होता है, खुद का मन, हमारा अंतर्मन, उसने उसको बहुत ही कचोटना शुरू कर दिया। मतलब अपने को अंदर से अच्छा नहीं लगता ना कि यार मैंने ये क्या किया, वाई डिड आई डू, तो ऐसे उसको अंदर से अच्छा नहीं लगता था। ही वॉज फीलिंग लाइक व्हाट इज़ सो ग्रेट अबाउट कमिंग फर्स्ट इन क्लास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मदर प्रेजिंग यू फॉर द नीटनेस। ये क्या, कौन सी बड़ी बात है क्लास में फ़र्स्ट आ जाना, और ये क्या वैल्यू है इस तारीफ़ की जो मम्मा करती है आपकी नीटनेस के लिए। यू कुड नॉट इवन सेव द लिटिल गर्ल, इतना क्लास में फ़र्स्ट आके घर पे तारीफ़ करके आप एक छोटी सी बच्ची को नहीं बचा पाए, तो फिर उसका क्या मतलब है। तो उसको, क्योंकि वो उस लड़की को नहीं बचा पाया, उसको अपनी सारी जो गुड थिंग्स थी वो भी उसको बेकार लगने लगी थी कि कोई मतलब नहीं। ही वॉज फीलिंग सो सैड, सो बैड। नाउ समीर न्यू द रीज़न फॉर दिस। समीर इसका रीज़न भी जानता था कि वो उस बच्ची को क्यों नहीं बचा पाया। ही वॉज नॉट फिज़िकली एक्टिव, वो फिज़िकली एक्टिव नहीं रहता था, स्टडीज़ अच्छी करता था, घर पे अपना सब काम सब चीज़ व्यवस्थित रखता था, लेकिन फिज़िकली ही वॉज नॉट वेरी एक्टिव। ही हेटेड पीटी क्लासेस, एक्सरसाइजिंग वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर हिम। उसे पीटी क्लास बिल्कुल पसंद नहीं थी, और एक्सरसाइज को तो वो वेस्ट ऑफ टाइम समझता था। ही थॉट स्टडिंग और वॉचिंग टीवी वॉज अ बेटर वे टू पास टाइम। उसको ये लगता था कि पढ़ाई करना और टीवी देखना एक ज़्यादा अच्छा टाइम पास है। हैंस ही कुड नॉट रन फास्ट एंड हैड नो स्टैमिना, तो इसीलिए वो तेज़ नहीं दौड़ पाया और उसका स्टैमिना नहीं था। बेटा स्टैमिना मीनिंग्स हम किसी काम को कितनी देर के लिए लगातार कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैमिना। यानी कि हम तेज़ दौड़ तो सकते हैं, समीर 10 या 20 मीटर्स तो दौड़ पाता शायद, बट बिकॉज इट वॉज 100 मीटर्स ही कुड नॉट रन, उतनी स्पीड में वो इतनी दूर तक नहीं दौड़ पाया, तो उसका स्टैमिना नहीं था। दैट इज़ वाई ही कुड नॉट सेव दैट गर्ल, और इसीलिए वो उस लड़की को नहीं बचा पाया। सपोज हिज यंगर ब्रदर नीडेड सच हेल्प इन द फ्यूचर एंड ही कुड नॉट प्रोवाइड इट, द थॉट वॉज फ्राइटनिंग। वो ये सोचता रहता था कि चलो उस लड़की को मैं नहीं बचा पाया, उसको रीज़न पता था ना कि आई एम नॉट फिज़िकली एक्टिव, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मेरा स्टैमिना नहीं है, मैं ज़्यादा दौड़ नहीं पाता हूँ, तो अब मैं उस लड़की की मदद नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं सपोज़ करूँ, मैं सोचूँ, मैं इमेजिन करूँ कि अब उसकी जगह अगर मेरे छोटे भाई को कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो कभी भी फ्यूचर में, और मैं उसकी मदद ही नहीं कर पाऊँ, तो उसको तो ये सोच के बहुत डर लगता था। ये सोच उसके लिए बहुत ही फ्राइटनिंग थी, बहुत डरावनी लगती थी उससे कि यार फिर क्या होगा।
समीर डिस्कस द प्रॉब्लम विद हिज मदर। समीर ने, आप भी क्या करते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपनी मम्मा को बताते हो ना। अगर नहीं भी बताते हो बेटा तो बतानी चाहिए। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई आपको कुछ कह रहा हो, डांट रहा हो, कुछ गलत कर रहा हो, कोई बात नहीं, आपको अपनी मम्मा को ज़रूर कहना चाहिए, है ना। तो समीर ने भी अपनी मम्मा से ये प्रॉब्लम सॉल्व की। क्योंकि मम्मा आपकी हर प्रॉब्लम में मदद कर सकती हैं, है ना। अगर आपकी गलती हो तो वो आपको समझा सकती हैं, और अगर किसी और की गलती है तो वो उनसे भी बात कर सकती हैं, है ना। तो यू शुड ऑलवेज डिस्कस एवरीथिंग विद योर मॉम। समीर ने भी अपनी मम्मा से डिस्कस किया। शी एडवाइज हिम टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, और उसकी मम्मा ने इसको क्या एडवाइस दी, रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए बोला। शी ऑल्सो टोल्ड हिम टू जॉइन द लोकल स्विमिंग क्लब एंड टू स्पीक टू हिज पीटी टीचर एज वेल। उन्होंने उसको लोकल जो आसपास में स्विमिंग क्लब था वो भी ज्वाइन करने के लिए बोला, और ये भी कहा कि तुम्हें अपने पीटी टीचर से भी ज़रूर इस बारे में बात करनी चाहिए। ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम अदर्स, और इस तरह से समीर ने दूसरों से, उसको हेल्प मिली, मम्मा से मिली, पीटी टीचर से मिली। ही शोड हिज ओन डेडिकेशन टू, एक तो मदद मिली और दूसरा उसने खुद ने भी अपना डेडिकेशन दिखाया। ऐसे नहीं कि मम्मा ने बोल दिया और ठीक है, बट ही डिड इट, उसने एक्सरसाइज की, उसने डेडिकेटेड होके अपना काम किया फिट बनने के लिए। सून समीर स्टैमिना एंड स्पीड इम्प्रूव, और जल्दी ही समीर का स्टैमिना और स्पीड दोनों ही इम्प्रूव हो गए। अगेन स्टैमिना, बेटा स्पीड मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम लें तो स्पीड मीन्स तेज़ी से दौड़ना, और स्टैमिना मीन्स काफ़ी देर तक तेज़ी से दौड़ना। तो वो तेज़ भी दौड़ सकता था और देर तक तेज़ दौड़ सकता था। ही गॉट सेलेक्टेड इन द स्कूल फुटबॉल टीम एंड हिज सैडनेस डिसअपीयर्ड। वो स्कूल फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गया और उसकी जो सैडनेस थी वो सब गायब हो गई, वो जो दुखी रहता था वो सब बंद हो गया। नाउ ही वॉज अ हैप्पी बॉय। तो देखा अपने बच्चों, सिर्फ घर पे अच्छा बच्चा होना, सिर्फ स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेना इज़ नॉट इनफ। उसके साथ साथ हमें हेल्दी और फिट भी रहना चाहिए, तभी हम अपनी और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारी हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है। थैंक यू।